हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत में भले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस विकास को खोखला करार दिया है। एक अखबार में लिखे कॉलम में उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक इनोवेशन और प्रोडक्ट आइकन बनने में विफल रहा है। राजन ने कहा, हमारे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो निंटेंडो, टोयोटा या मर्सिडीज जैसी वैश्विक पहचान रखती हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाई टैरिफ के बावजूद भारतीय कारें विकसित देशों में नहीं बिकती और भारत का ऑटो निर्यात केवल कम कीमत वाले संवेदनशील बाजारों तक सीमित है। रघुराम राजन का मानना है कि अगर भारत को असली वैश्विक आर्थिक ताकत बनना है तो उसे सिर्फ विकास दर पर नहीं बल्कि नई सोच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले ब्रांड्स बनाने पर भी ध्यान देना होगा। चलिए बुलेटिन में बताते हैं सोने चांदी का क्या हाल है। तो भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 14 जुलाई को सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली, लेकिन जो लाइमलाइट में रही वो रही चांदी दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। आलम यह है कि चांदी अब तक की सबसे ज्यादा कीमत पर पहुंच गई है। ये कीमत 1,13,000 के भी पार चली गई है। वहीं सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,097 रुपए रही। यानी भारतीय सराफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों ही बढ़त के साथ देखते हुए मिले। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धा वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 97,705 रुपए है, जो कि शुक्रवार को 97,121 रुपए पर थी। वहीं 916 शुद्धा वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 89,857 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है, जो कि इससे पहले 89,320 रुपए का था। 750 शुद्धा वाला 18 कैरेट सोने की जो कीमत है वो 73,753 रुपए है और 585 शुद्धा वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 57,387 रुपए है। सोने और चांदी की बात बढ़ते हैं शेयर मार्केट की तरफ। देखते हैं शेयर बाजार आज कैसा रहा। तो आईटी शेयरों में लगातार गिरावट और वैश्विक व्यापार शुल्कों को लेकर जारी चिंताओं के कारण भारत के इक्विटी बेंचमार्क सोमवार 14 जुलाई को यानी आज शुरुआती कारोबार में ही टूट गए। आईटी इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट आई, जो सेक्टोरल सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले हफ्ते टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के निराशाजनक नतीजों के बाद लॉस और बढ़ गया। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चल रही व्यापार बातचीत के बावजूद 1 अगस्त से यूरोपीय संघ और मैक्सिको से होने वाले ज्यादातर आयातों पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इससे निवेशकों का सेंटीमेंट काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। 14 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए और निफ्टी 25,100 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 247.01 अंक यानी कि 0.30% की गिरावट के साथ 82,253.46 पर और निफ्टी 67.55 अंक यानी कि 0.27% की गिरावट के साथ 25,082.30 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,991 शेयरों में तेजी रही। 2,020 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली और 151 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। चलिए आजकल चर्चा में रहे बिटकॉइन पर भी नजर डाल लेते हैं। बिटकॉइन लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसकी कीमत आज रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। सोमवार को एशियाई बाजार में ये $1,22,000 से ज्यादा हो गई। बिटकॉइन सोमवार को दोपहर तक $1,22,698.8 पर था और एक टाइम पर यह $1,23,218 तक पहुंच गया। पिछले हफ्ते बिटकॉइन की कीमत तेजी से बढ़ी क्योंकि अमेरिका में बिटकॉइन से जुड़े ईटीएफ में बहुत पैसा आया और लोग उम्मीद कर रहे थे कि वहां क्रिप्टो के लिए बेहतर नियम बनेंगे। इसके अलावा अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ में रिकॉर्ड पैसा आ रहा था, ये भी इसकी एक बड़ी वजह है। बड़े निवेशक जैसे कि ब्लैक रॉक और फिडेलिटी भी क्रिप्टो से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों को आखिरकार थोड़ी राहत मिली है। दरअसल भारत की थोक महंगाई यानी WPI जून 2025 में घट गई है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13% रह गई, जो अक्टूबर 2023 के बाद से दर्ज की गई सबसे कम दर है। मई में ये 14 महीने के निचले स्तर 0.39% पर आ गई थी। अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में थोक मूल्य
सूचकांक यानी कि WPI आधारित महंगाई के जून में मामूली रूप से बढ़कर 0.52% होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अनुमान से काफी ये कम रही। थोक महंगाई दर में गिरावट की बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दामों में आई कमी रही। जून में खाद्य पदार्थों की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। सब्जियों की महंगाई 22.65% रही, जो मई में 21.62% से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन प्याज की महंगाई 33.49% तक कम हो गई, जो मई में 14.41% थी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में कंपनी के लगभग 90% शोरूम बंद होने वाले हैं। राज्य में ओला के 460 शोरूम हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर के पास गाड़ियों को रखने का जरूरी परमिट, जिसे ट्रेड सर्टिफिकेट कहते हैं, वो है ही नहीं। इसी को देखते हुए सरकार ने अपना डंडा चलाया है। इससे भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में ओला की बिक्री पर असर पड़ सकता है। कंपनी पहले ही टीवीएस और बजाज ऑटो से पीछे होकर तीसरे नंबर पर आ गई है। 3 जुलाई को महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि 432 शोरूम की जांच की गई। इसमें से केवल 44 के पास ट्रेड सर्टिफिकेट था, बाकी 388 शोरूम के पास ये सर्टिफिकेट था ही नहीं। दरअसल ट्रेड सर्टिफिकेट एक नियम है जो शोरूम में बिना रजिस्टर्ड गाड़ियां रखने और बिक्री के लिए जरूरी होता है। महाराष्ट्र में पिछले साल 2.12 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बिके। बहरहाल ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर ये जो गाज गिरी है, इससे इसके शेयरों में जरूर फर्क देखने को मिलेगा। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार 13 जुलाई को मंत्रालय ने घोषणा की कि सभी यात्री कोच और लोकोमोटिव इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत देश भर के 74,000 पैसेंजर कोच और 15,000 लोकोमोटिव इंजनों में कैमरे लगेंगे। रेलवे ने बताया कि इस फैसले के पीछे मुख्य वजह सुरक्षा बढ़ाना और ट्रेन में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण पाना है। दरअसल नॉर्दर्न रेलवे के कोच और इंजन में पहले इसका सफल परीक्षण किया गया था। यात्रियों और अधिकारियों से मिले सकारात्मक फीडबैक के बाद अब इसे देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। जानी मानी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो अब प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए एक नया खास तौर पर डिजाइन किया गया ट्रेडिंग टर्मिनल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस नए टर्मिनल का नाम 915 होगा और इसे भारत का पहला पूरी तरह से कस्टम बिल्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक 915 को विशेष रूप से उन ट्रेडर्स के लिए तैयार किया जा रहा है जो हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग करते हैं और जिन्हें ट्रेडिंग के लिए तेज, एडवांस और मॉडर्न टूल्स की जरूरत होती है। ये टर्मिनल ग्रो की मौजूदा ऐप के बाहर अलग से काम करेगा और इसे पूरी तरह यूजर की जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको टेक सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया सितंबर महीने से अपने वाहनों की कीमतों में 1 से 1.5% तक की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संतोष अय्यर ने एक रिपोर्ट में बताया कि ये निर्णय यूरो के मुकाबले रुपए की कमजोरी के चलते लिया गया है। साल 2025 में ये तीसरी बार होगा जब कंपनी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी। इससे पहले जनवरी और जुलाई में भी कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अय्यर के अनुसार बीते एक महीने से यूरो की तुलना में भारतीय रुपया करीब 100 के स्तर पर बना हुआ है, जिससे आयात लागत में बढ़ोतरी हुई। क्योंकि मर्सिडीज बेंज इंडिया अपने वाहनों के कई पार्ट्स यूरोप से आयात करती है, इसलिए करेंसी एक्सचेंज रेट का सीधा असर कंपनी की लागत पर पड़ता है। इसी वजह से सितंबर से कीमतों में 1 से 1.5% की बढ़ोतरी की जाएगी। बुलेटिन के आखिर में बताते हैं आपको कि टेक सेक्टर में क्या कुछ नया है। तो वीवो ने भारत में अपने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इसमें वीवो X200 FE और वीवो X Fold 5 शामिल है। वीवो X200 FE एक छोटा फोन है जिसे बड़ी बैटरी और शानदार कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं X Fold 5 एक फोल्डेबल फोन है। ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 को टक्कर दे सकता है। दोनों फोन पतले और हल्के हैं। इसमें टॉप लेवल फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ZEIs कैमरे और ढेर सारी AI फीचर्स के साथ इसे लेस किया गया है। ये कैमरे से लेकर कॉलिंग तक हर चीज को बेहतर बनाता है। कीमत की बात करें तो वीवो X200 FE की शुरुआती 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज की कीमत 54,999 रुपए है। वहीं 16 GB रैम प्लस 512 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है 59,999 रुपए। इसकी बिक्री 23 जुलाई से शुरू होगी। वहीं बात करें वीवो X Fold 5 की कीमत की तो ये 1,49,999 रुपए है। इसमें 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज आपको मिलती है। ये 30 जुलाई से अवेलेबल होगा। प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं।
तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।